जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं अमावस्या की, बात कर लेते हैं फाल्गुनी अमावस्या की, और बात कर लेते हैं 27 फरवरी दिन गुरुवार की, यानी गुरुवारी अमावस्या। ये अमावस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और इस अमावस्या में मात्र इतना छोटा सा एक ज्योतिषीय उपाय जो कि आपको आपके जीवन में आ रहे समस्त शनि दोष, पितृ दोषों को समाप्त करेगा। उसके साथ साथ मुकदमा, हारी, बीमारी, कर्जा और शत्रु पर आपको विजय प्राप्त करवाएगा। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ फाल्गुनी अमावस्या की, बात कर रही हूँ फाल्गुन माह की। ये वो अमावस्या जो कि पितृ दोष दूर करने के लिए, शनि दोष दूर करने के लिए तो मानी ही मानी जाती है, साथ के साथ गुरुवारी अमावस्या होने के कारण गुरु दोष दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिनकी कुंडली में गुरु दोष होता है या गुरु नीच का होता है, उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती, उनके जीवन में सुख नहीं होता, उनका विवाह जल्दी नहीं होता, और अगर विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता, क्योंकि जो गुरु है वो ही हमें धन प्रदान करता है, वो सुख प्रदान करता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो ये अमावस्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी समस्या नहीं है तो भी इस कार्य को करिएगा जिससे कि समस्या आए ही ना, और अगर समस्या है तो उनका निवारण तुरंत, मतलब तुरंत समस्याओं का अंत होगा तुरंत, और निवारण आपको प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक वो ज्योतिषीय उपाय, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से जानते ही हैं कि मैं हूँ वी कृष्णा और आप देख रहे हैं प्रभु का मेरा अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। बात कर रही हूँ फाल्गुनी अमावस्या, बात कर रही हूँ 27 फरवरी दिन गुरुवार की। आपको क्या करना है, शाम का समय, यूं तो आपको मालूम है कि अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष में जल अर्पित किया जाता है, शाम को दिया जलाया जाता है, और आप उसके परिक्रमा करते हैं। ओम पितृभ्य नमः या ओम शनि देवाय नमः, जो भी मंत्र, या ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र का आप जाप करते हैं वो जाप करते हैं। तो इससे आपके कई कितनी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन ये जो महा उपाय है ये आपको गुरु दोष से भी मुक्ति दिलाएगा। कैसे? शाम का समय होना चाहिए, यानी प्रदोष काल के बाद का टाइम, यानी कि बोलूं तो 6:30 से बाद का टाइम। एक मुट्ठी में थोड़े से काले चने लेने हैं, थोड़े से काले उड़द लेने हैं, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, एक गुड़ की डली लेनी है। 5 चीज होगी। थोड़े से आपको लेने हैं काले चने, ठीक है, थोड़े से काले उड़द, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी चने की दाल, एक गुड़ की डली लेनी है, और अपने राइट हैंड में बस मुट्ठी में आ जाए इतना सही सामान, थोड़ा 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 थोड़ा, आपका सारा सामान आपके किचन में ही है, आपकी मुट्ठी में आ जाए वो। साथ साथ लेना है आपको एक तेल का दिया, मतलब आप आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर तेल रहेगा और लंबी बाती रहेगी। एक आपको लेनी है कील, कील समझ रहे हो ना, जो दरवाजे में ठोकते हैं कील, ठीक है, ये लेनी है। शाम का समय होना चाहिए। जो अपने अपने हाथ में सामग्री लिए वो आप किसी कागज में भी बांध सकते हो, ठीक है, किसी कागज में बांधकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी अपने सिर से, अपने पति के, बच्चों के, या और न कुछ ना हो तो अपने पूरे घर की दीवारों पर अंदर से बाहर तक छुआते हुए ले जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में ही कोई समस्या है, घर में ही कोई नेगेटिविटी है, तो छुआते हुए बाहर तक लेके जाइए। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कर लीजिए, अपने व्यावसायिक स्थल पर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कर लीजिए, और फिर उसको आप, और दिया ले लीजिएगा साथ में, माचिस भी आपकी, दिया भी आपका, सब कुछ आपका। आप कहीं पीपल वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर सकते हैं, अपने घर से दूर, कहीं शमी वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर सकते हो, किसी केले के वृक्ष के नीचे इस कार्य को कर सकते हो। अगर ये तीनों ही वृक्ष न मिले तो घर से दूर कहीं किसी बाग में, बगीचे में, कहीं भी थोड़ी सी कच्ची मिट्टी के नीचे इस कार्य को कर सकते हो। वहां जाना है, वहां पर थोड़ी सी आप पहले जिस भी वृक्ष के नीचे जाएं आप वहां प्रणाम करें, वृक्ष देवता को प्रणाम करें, अपने प्रभु का स्मरण करें, पितरों का स्मरण करें, शनिदेव का स्मरण करें, गुरुदेव का स्मरण करें। उसके बाद वहां पर आप क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह खोदें और उसमें वो मुट्ठी का जो सामान है, चाहे आपने वो किसी कागज में लिया हो, मिट्टी के नीचे दबा दें, दबा के उसके ऊपर मिट्टी रखें, ठीक है। मिट्टी रखने के बाद वो जो कील आप लेकर गए हो सीधी की सीधी उसमें गाड़ दें। कील क्या होती है, नोक से लेकर टॉप तक, ऊपर गोला होता है ना, टॉप होती है,
तो गोला ऊपर रखकर वो पूरी उस मिट्टी के अंदर दबा दें, उसके ऊपर आप वो दिया रख दें जो आप ले गए हो और उसे जला दें। कच्ची जगह भी ढूंढोगे तो ऐसी तो ढूंढोगे ही ना जो किसी का पैर ना पड़े, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी मैं कोई ऐसा टोटका टोना नहीं बताती हूँ जिससे मैं किसी का नुकसान हो कि किसी चौराहे पर ये कर दो या किसी के घर के पास ये रख दो या कुछ ऐसी चीजें ना मैं कभी बताती हूँ, ना ही आपको करनी चाहिए, किसी और के बताने से भी नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपना भला करना है, दूसरे का बुरा नहीं करना है। तो आपने जहां भी इस सामग्री को दबाया उसके ऊपर कील गाड़ दी, उसके ऊपर आपने दिया जला दिया। बोलना क्या है, अगर शत्रु नाश चाहते हो तो शत्रु नाश, अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्जा है तो कर्ज का नाश, अगर आप चाहते हो बीमारी हो रही है तो बीमारी का नाश, अगर लग रहा है मुकदमा है तो मुकदमे का नाश, ये सब शब्द बोलिएगा। और पितृ देवता को लौटती बार भी पितृ देवता को और शनि देवता को, गुरु देवता को, सबको प्रणाम कर कर, और ये कि अब मेरी समस्याओं का निवारण हो गया, अब मेरी समस्याओं का निवारण हो गया। सारी समस्याएं आपने गाड़ दी, दबा दी, उसे कील से ठोक दिया जिससे कि पुनः कोई जागृत समस्या ना हो, और उसके ऊपर दिया जला दिया कि अब घर में सब सुख शांति रहे। सारी समस्या यहां मैं दबाकर जा रहा हूं या जा रही हूं। इतनी महत्वपूर्ण है ये अमावस्या, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जबरदस्त वाला उपाय जो आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा, किया भी नहीं होगा। कर कर देखिए, परिणाम मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। और जो भी आपका कोई मित्र, संबंधी, पड़ोसी इस में से किसी भी चीज से बहुत परेशान हो रहा हो, उसे आप बताना कुछ मत, आप उसे वीडियो दे देना कि आप ये वीडियो देख लो, क्या पता आपका काम बन जाए। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, किसी का काम बनाने का प्रयत्न करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका काम बन जाए, तो उसका काम तो बनता ही बनता है, लेकिन आपके काम स्वतः बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारा ज्ञान सारा चैनल किन्हीं लोगों ने हैक कर लिया था। हैक कर लिया था तो 5-6 दिन हमारे पास इसका कोई एक्सेस नहीं था और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ प्रभु से ही एक अरदास थी कि हे प्रभु, हमने तो सबका अच्छा ही किया है, लेकिन कोई हमारा बुरा क्यों करना चाहता है हमें नहीं मालूम है, आप ही रास्ता दिखाइए। जब हम प्रभु पे अटूट विश्वास करते हैं तो हमारे कार्य बनते हैं। कुछ तो आप लोगों की विशेष थी, कुछ मेरा प्रभु पर विश्वास था, फिर यूट्यूब से बात करने का माध्यम मिला और यूट्यूब वालों ने हमारा चैनल उन लोगों से हमें वापस दिलवाया। इसलिए बीच में कुछ दिन मैं आपके कमेंट्स के आंसर भी नहीं कर पाई थी। बहुत दुख था कि मेरा इतना बड़ा ज्ञान सारा परिवार है, ये मुझसे बिछड़ जाएगा, कोई ऐसे ही ले जाएगा, पता नहीं आपको मिसगाइड ना करे, पता नहीं आप लोगों के उसमें नंबर होते हैं, पता नहीं कमेंट से में आपसे पैसे ना मांग ले कोई, मतलब अपना तो मुझे कुछ नहीं था क्योंकि मेरे तो आप लोग परिवार हो, मुझे तो यहाँ से आपसे कुछ पैसा कभी जिंदगी में लेना देना है नहीं, लेकिन ये था कि कहीं हमारे नाम से कोई आप लोगों का मिसयूज ना करे, इस बात का बहुत डर था और बहुत दुख था मन में कि प्रभु ऐसा कार्य कभी होने मत देना। और प्रभु ने ऐसा कार्य होने ही नहीं दिया। आप सबकी विशेष इतनी स्ट्रांग थी, इतनी आप लोगों की विशेष वाइब्रेशंस इतनी अच्छी मेरे पास प्योर आती थी कि भी हमारा चैनल वापस मिला। तो कहने का मतलब, यहाँ बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रभु पर विश्वास रखकर करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद